हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नचनानी और टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के नतीजे अभी अभी आए हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये नतीजे कैसे हैं, क्या वाई और क्यू यानी पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कैसी ग्रोथ रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको और कोई नहीं बताता, कि टीसीएस का टेक्निकल आउटलुक कैसा है, कैसे उसके चार्ट्स हैं और उसको डेरिवेटिव्स में किस तरह मंडे को आपको ट्रेड करना है। यानी मैं आपको बताऊंगा कि मैं टीसीएस में मंडे किस तरह ट्रेडिंग करके अपना पैसा बनाने वाला हूं। ये सब और बहुत कुछ अगर आप जानना चाहते हैं टीसीएस के बारे में तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी इजाजत हो तो मैं टीसीएस का वीडियो शुरू करने के पहले अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूंगा, जिस पर आज दोपहर को 1:22 को मैंने अपना ट्रेड बताया कि बॉट IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का 660 का कॉल। और आप टाइम के साथ देख सकते हैं कि 6 मिनट के अंदर मैंने ये ट्रेड कंप्लीट भी कर लिया था और इसमें 12,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया था 6 मिनट के अंदर। मैंने ये भी बताया कि आप लोगों को कब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए, 12,750 रुपीज का प्रॉफिट हो गया था। इसके अलावा और बहुत सारे चैनल मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाए। किसी ने 9,400 का प्रॉफिट बनाया, किसी ने 15,000 का प्रॉफिट बनाया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 प्रॉफिट किसी और ने भी बनाया। बहुत सारे लोगों ने आज ये ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाया। और मैंने इसके अलावा सिर्फ यही एक ट्रेड नहीं दिया था, मैंने MCX का ट्रेड दिया था 2 दिन पहले और वो देखिए किस तरह चल गया। बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के कॉल सेल करने चाहिए। रिलायंस का भी ट्रेड दिया था। तो ये सारे ट्रेड्स अगर आप भी पाना चाहते हैं तो मेरे बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टीसीएस के बारे में मैं आपको पहले उनके हाइलाइट्स बताऊं, जो जैसे उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया है। तो वो कह रहे हैं कि डिमांड स्ट्रांग है, मार्जिन रिजिलियंट है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ हुई है। तो रेवेन्यू आया है सेकंड क्वार्टर में 46,867 का, 17% YOY और 15.5% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ। सारे वर्टिकल्स ने 15% YOY यानी पिछले सितंबर के मुकाबले 15% YOY ग्रोथ रिकॉर्ड की है। BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ने $2 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू रन रेट क्रॉस कर लिया है। नॉर्थ अमेरिका 17.4%, ऑपरेटिंग मार्जिन 25.6% और ये रहा नेट प्रॉफिट 9,624 जो कि 14% ग्रो हुआ है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 16.8% ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है 14% ग्रो हुआ है। इसका मतलब खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं और उन खर्चों में सबसे ज्यादा आता है सैलरी। आईटी प्रोफेशनल्स की इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड चल रही है तो सैलरीज भी बहुत ज्यादा हाइक मिल रही है नए ज्वाइनीज को, जो जॉब्स चेंज कर रहे हैं उन्हें। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी कम आई है। क्लाइंट मैट्रिक्स शो हेल्दी ग्रोथ अक्रॉस ऑल रेवेन्यू बैंड। मैं आपको थोड़े और हाइलाइट्स दिखा देता हूं। आप ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पर चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं हर एक चीज में नहीं जाऊंगा। डिविडेंड की बात करें, 7 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। उसका एक्स डेट भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। रिकॉर्ड डेट 19 है, लेकिन उसका एक्स डेट है 14। एक्स डेट 14 है, यानी आपको 14 अक्टूबर के पहले टीसीएस के शेयर्स अपने अकाउंट में खरीदने होंगे। तो आपको खरीदने का जो लास्ट डेट है टीसीएस का, यदि आप सिर्फ डिविडेंड पाना चाहते हैं तो वो है 13 अक्टूबर। आज है 8 अक्टूबर। तो अगले 5 दिनों में जो मंडे से स्टार्ट होगा वो रहेगा 11। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन है आपके पास ये टीसीएस खरीदने के लिए। और अगर आपके पास पहले से पड़ा है और आप उसे होल्ड करेंगे तो आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 7 रुपीज का क्वार्टरली डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको ये हाइलाइट्स यहाँ पर पॉज करता हूं, मैं आपको फाइनेंशियल्स की तरफ एक बार ले चलता हूं। देखिए, ये है सितंबर क्वार्टर, ये है पिछला जून क्वार्टर जिसे हम QOQ कंपैरिजन कहेंगे, और ये है YOY कंपैरिजन। आप देख सकते हैं टोटल इनकम यानी रेवेन्यू जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ हुआ है।
एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की जो मैं बात कर रहा था, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है खर्चे का किसी भी आईटी कंपनी के लिए, देखिए टोटल एक्सपेंसेस 34,000 है और उसमें 26,000 करोड़, जी हाँ 26,000 करोड़, यहाँ करोड़ों की बात हो रही है। 26,000 करोड़ जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी एम्प्लॉय सैलरीज है। तो सबसे बड़ा खर्चा किसी भी आईटी कंपनी का यूजुअली सैलरीज होता है। और आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले ये कितना ग्रोथ हुआ है और क्यूओक्यू भी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। तो सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, बाकी खर्चे रीजनेबल हैं, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो क्यूओक्यू सिर्फ 800 करोड़ बढ़ा है, वाई तो जो है 2,900 करोड़ बढ़ा है। तो इसी के चलते आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो 9,008 करोड़ के मुकाबले 9,624 करोड़ आया है। जी हाँ, ये याद रखिए, आपको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो आप और मैं है वो देखना है और ना कि नेट प्रॉफिट देखना है। ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वाई, लेकिन क्यूओक्यू देखते हैं आईटी कंपनीज में। मैं आपको अपने पहले के सारे वीडियोस में भी ये बताते रहता हूँ क्यों आप लोगों को क्यूओक्यू ग्रोथ देखनी, तो उस मुकाबले ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये सब आपको कोई और अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताएगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं आपको असलियत दिखाता हूँ। देखिए सारे एनालिस्ट जो हैं वो अपना एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स प्रीव्यू लेके आते हैं, तो उस बेसिस पर सीएनबीसी ने ये पोल निकाला है और उस पोल के मुकाबले अगर आप हर पैरामीटर देखें, नेट प्रॉफिट देखेंगे वो एक्सपेक्टेशन से 1.1% कम है, रेवेन्यू देखेंगे 1.3% कम है, ईबिट यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी कम है, ऑलमोस्ट 3% कम है, मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% कम है। 26.1 की एक्सपेक्टेशन थी और 25.6% मार्जिन आई है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे ये सारे रिजल्ट जो है वो एस्टिमेट्स के मुकाबले थोड़े वीक हैं। जी हाँ, ये मैं थोड़े वीक कह रहा हूँ, ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है, लेकिन स्टॉक क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, सारे आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हो सकता है ये रिजल्ट्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नहीं पसंद आएंगे ये रिजल्ट्स इतने, और हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट के चलते ये रिजल्ट्स की वजह से थोड़ी निराशा आ सकती है टीसीएस और बाकी आईटी स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात कि टेक्निकल व्यू क्या रहेगा टीसीएस का और मंडे को इसे कैसे ट्रेड करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये है टीसीएस का डेली चार्ट, और चार्ट को आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई पर आज भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये क्या, ये 4,000 के ऊपर आज क्रॉस नहीं कर पाया और ये इतना बड़ा विक्स आ गया। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत था आज सेकेंड हाफ में, और इस वजह से ये डेज हाई पर नहीं लेकिन डेज लो पर भी क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ये दिखा रहा है कि 4,000 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा, और क्या ये डबल टॉप बन जाएगा ये तो हमें मंडे ही पता चलेगा। लेकिन मेरी माने मेरा अंदाजा तो यही है कि 4,000 को क्रॉस करना अब टीसीएस के लिए बहुत मुश्किल होगा और शायद ये डबल टॉप ही कहलाएगा। टेक्निकल्स के चलते क्या रहेगा मेरा टारगेट, इसमें देखिए ये मिरर इमेज बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ये 4,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, डबल टॉप बना, तो ये फिर से 3700 पर तो टीसीएस जरूर आएगा। यहीं से टीसीएस ने रिवर्सल किया था, तो 3700 जो है वो मेरा पहला टारगेट रहेगा अगले कुछ दिनों में। ये कल के कल नहीं आएगा, लेकिन अगले 2 से 3 हफ्ते या अक्टूबर के सीरीज में नहीं तो अगर नवंबर के सीरीज तक 3700 का टारगेट आ सकता है। और पहला टारगेट अक्टूबर में मैं समझता हूं कि 3800 पर आएगा, उसके बाद 3700 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 3800 यहां से हो गया तकरीबन 5%, तो 5% करेक्शन 1 से 2 दिनों में आ सकता है टीसीएस में, यदि टीसीएस गैप अप नहीं खुलता, और गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। तो इस बेसिस पे क्या रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, किन ऑप्शंस को मैं ट्रेड करूंगा, चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए टीसीएस आज 3935 पर बंद हुआ है, 1.1% ऊपर, लेकिन यहां पर अगर आप ऑप्शन चेन पर नजर डालेंगे आप देखते ही समझ सकते हैं कि 4,000 पर बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुई है। 22.6 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट और 7 लाख शेयर्स का तो एडिशन आज ही हुआ है। वहीं 4100 पर भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, और यही चीज हम देखेंगे कि 4200 पर भी ओपन इंटरेस्ट है, 43 पर भी है। लेकिन पुट साइड पर हम देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बहुत दूर 3700 पर है। जी हाँ, मैंने आपको चार्ट बताया कि 3700 पर पहला सपोर्ट रहेगा।
क्या अब आपको हैरानी हो रही है कि क्यों वहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है? उसके बाद 3800 और 3900 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है वो कॉल राइटर्स के फेवर में है। हेवी कॉल राइटिंग हुई है 4000 के लेवल पे। तो क्योंकि मैं गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, तो आप कह सकते हैं मार्जिनली बिलो एक्सपेक्टेशंस कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन ऑल टाइम हाई पर जब स्टॉक चल रहा है और रिजल्ट्स थोड़े से भी निराशाजनक अगर आएंगे तो स्टॉक का गिरना एक ऑब्वियस बात बन जाता है। तो इसके लिए मैं, क्योंकि एक एग्रेसिव ट्रेडर हूं, तो मैं मंडे को 4000 के कॉल्स को सेल करूंगा और यहाँ प्रीमियम 80 रुपीज चल रहा है, तो इससे मैं एग्रेसिवली सेल करूंगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो मेरी मानिए तो सिर्फ 4100 के कॉल को सेल कीजिए, क्योंकि कुछ वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है रिजल्ट्स के आने के बाद। आपको आईवी के गिरने का भी फायदा होगा और अगर स्टॉक गैप डाउन होता है या और नीचे गिरता है तो उसका भी फायदा मिलेगा। 52 रुपीज प्रीमियम है, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा। और पुट साइड को मैं बाय करने की सलाह यूजुअली नहीं देता हूं, आज भी नहीं दूंगा, क्योंकि आईवीज कम हो जाएंगे तो प्रीमियम्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो पुट ऑप्शन मैं बाय नहीं करूंगा, कॉल एग्रेसिवली सेल करूंगा। बट अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं और फिर भी पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो 3900 के पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। 91 रुपीज चल रहा है, ये आपको अगर 100 और 120 के बीच में मिल जाता है बाय करने को तो ही इसे बाय कीजिएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है। और टीसीएस 3900 के नीचे यदि गैप डाउन देता है तो ही मैं इस ऑप्शन को बाय करने की सलाह दूंगा। अदरवाइज तो मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैं 4000 और 4100 के कॉल्स एग्रेसिवली सेल करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टीसीएस के ऊपर। आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, किसी भी वीडियो में आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ मंडे का दिन आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.